once again, good evening everyone. कल हमने एक क्विक व्यू लिया था सारे पैटर्न्स का. एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं. क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, इनको ज्यादातर आप शेप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन पैटर्न्स को. तो हमारी हैबिट होती है कि हम बादल में भी क्या करते हैं, शेप देखते हैं. क्लाउड आता है तो उसमें भी हमें किसी का फेस दिखता है. लेकिन यहाँ पे पूरे टर्म्स हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख रहे हैं. प्राइस एक्शन कुछ नहीं है, पूरा मैथमेटिकल एनालिसिस ही है, टेक्निकल एनालिसिस. तो मैथमेटिकल एनालिसिस में शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई पर्टिकुलर शेप अगर कोई मैथमेटिकल रूल को फॉलो करता है तो उसकी रिपीटेबिलिटी और उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी दोनों बहुत बढ़ जाती है. किसी शेप बनते कैसे हैं, अलग अलग मार्केट डायनेमिक्स अलग अलग समय पे क्रिएट होती रहती है. और ये इतनी लंबी मार्केट टाइमिंग है कि ये सारी चीजें रिपीटेटिव होती रहती हैं. हमें नहीं लगता है, पर मार्केट में वही से फेज जो है ना, हर 10 साल में एक फेज आता है, हर 5 साल में एक फेज आता है, हर 2 साल में एक फेज आता है. डे टू डे बेसिस पे अगर कोई कुछ ना चल रहा हो तो एक फेज चलता रहता है. तो ये क्या है, बहुत ज्यादा रिपीटेटिव इन नेचर है. तो अगर आप एक्स पैटर्न एक्स स्टॉक में एक कोई चीज देखते हैं, देयर इज अ गुड चांस कि ऐसा किसी 10 और स्टॉक्स में हो रहा होगा या आगे होगा. तो बहुत सारे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो रूल बेस्ड ट्रेडिंग अपने आप को एक सिस्टम में बांध लेते हैं. वो एक ब्रूस ली का कहना है कि मैं उस फाइटर से नहीं डरूंगा जिसको 10,000 मूव्स आते हो, लेकिन उस फाइटर से जरूर डरूंगा जिसको एक ही मूव, जिसने 10,000 टाइम प्रैक्टिस कर रखा हो. तो बहुत सारी ट्रेडिंग भी ऐसे ही होती है कि आप कोई अपने 2 रूल बनाइए रूल बेस्ड, और जहां वो रूल मिले सिर्फ वही ट्रेड करना है. तो बहुत सारे लोग सिर्फ क्लासिकल पैटर्न पे ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या होता है, उनको उनकी आई सेट हो जाती है, उनको सिर्फ क्लासिकल पैटर्न्स इजीली रिकॉग्नाइज होने लगते हैं. कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करता है, कोई ईएमए के बेसिस पे करने लगता है. तो आप हर चीज देखना है, लेकिन आपके स्टाइल से, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से, कोई जॉब करते हुए करेगा, उसका पैटर्न ट्रेडिंग का अलग होगा. इन द सेंस क्या है कि बहुत तरह के पैटर्न है ट्रेडिंग करने के लिए, समझने के लिए, मार्केट को देखने के लिए. कोई अगर पैटर्न कुछ नहीं भी देखेगा ना, तब भी उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे यही सारी चीजें होती हुई दिखेंगी. लेकिन अगर आपने उसके साथ एक एडिशनली आपने पैटर्न देख लिया, जैसे कप एंड हैंडल में क्या हो रहा है, तीनों पॉइंट एक ही रेजिस्टेंस लाइन पे आ रहा है. अभी अभी मैंने आपको शेयर किया. चलो इमेजिन करो कि आप नहीं जानना चाहते कप एंड हैंडल क्या है. कैन यू सी दिस पिक्चर. अभी ये क्या हो रहा है, ये जो ऑरेंज लाइन मैंने ली है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, राइट. अगर आप नहीं भी रिकॉग्नाइज करते तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस है. 1 टाइम टिक हुआ, दूसरी टाइम टिक हुआ, तीसरी टाइम यहाँ से निकला. तो आप उस समय क्या कर सकते थे, आप नॉर्मली भी ट्रेड कर सकते थे अगर आप कप एंड हैंडल नहीं भी पहचानते तो. लेकिन अगर आपको पता है कि कप एंड हैंडल जब भी कोई रन आता है तो एक बेस फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से आपको पता है, तो क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम ये यहाँ आ रहा था ना, तो आप यहाँ एंट्री की गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको बार बार पैटर्न देखने से 2 चीजें पता चलेंगी. यहाँ तो एक यहाँ ब्रेकआउट होकर वो रिटेस्ट करेगा, फिर उठेगा, या यहीं से पुल बैक होगा. तो जब आप पैटर्न्स को देखना शुरू करते हो तो तब आपको उसके आ, होने की प्रोबेबिलिटी का पता चलता है कि कितनी बार ये चीजें रिपीट होती रहेंगी मार्केट में. तो बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक एडिशनल टूल अभी हम लोग क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स को देखने की कोशिश करेंगे. ये कप एंड हैंडल सबको क्लियर हो रहा है. अभी इसको मैं वॉल्यूम के साथ दिखाऊंगा. वॉल्यूम के साथ ही देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैसे वॉल्यूम कम होता है, किस फेज में बढ़ता है, कहाँ पे फिर कम हो जाता है, और कैसे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है. अभी आज से हम थोड़ा वॉल्यूम को ध्यान देना शुरू करेंगे. कप एंड हैंडल क्लासिकल फॉर्मेशन कैसा है, एक बार रीड कर देता हूँ. कप एंड हैंडल क्या था, प्राइस कम्स अप, प्राइस एक ऊपर आ रहा होता है, एक हाई बनाता है, पहला हाई बनता है, और उसके बाद प्राइस फॉल आता है. प्राइस फॉल होगा, एक बेस सेट करेगा, और कम बैक टू प्रीवियस हाई के आसपास आ जाएगा, फिर पुल बैक करेगा. अभी ओरिजिनल बेस के पास नहीं जाएगा, एक हायर हाई बनाएगा, हायर लो बनाएगा,
हायर लो का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा। एक्चुअल ब्रेकआउट यहीं पे हो जाता है। तो यहाँ पे ही अगर आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है तो आपको यहाँ एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये सही कैंडल और वॉल्यूम सही से मिलता है, आप यहीं पे एंट्री कर सकते हो। तो इससे आपका क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। अगर ये फेल भी हुआ, यहाँ पे अगर ये निकल के फेल भी हुआ, आपने यहाँ एंट्री की है और यहाँ पे ये फेल हो गया है, फिर भी आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही निकलोगे, एटलीस्ट लॉस नहीं होगा आपको। इस बीच में क्या होता है, राउंड पूरा बन रहा है, देखिए कप जैसा राउंड बन रहा है और उसका ये हैंडल बन रहा है। सेम एग्जांपल हमने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट एग्जांपल हमने सेल में देखा। इस पे मैंने ट्रेड किया था, इसलिए मुझे ये याद है। 78-79 रुपीज के आसपास ट्रेड किया था, 150 रुपीज तक गया। एग्जैक्ट बेस बना और ये हैंडल बना, ये ब्रेकआउट हुआ। इसको वॉल्यूम के साथ देखेंगे, चार्ट पे देखते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल दिखा देता हूं, अभी अभी मैं देख रहा था। yes, या इन्फोसिस में भी एक अप एंड हैंडल बना है, फरवरी जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट होने के बाद जो है ऊपर तक कुछ तो प्रॉफिट हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए जो कप की डेप्थ है, यानी अगर आपने इसको राइट साइड प्राइस से देखेंगे तो 1400 से लेके इसकी रफली 11248 150 रुपीज की डेप्थ थी। तो इसके बाद से लगभग यहाँ से 150 रुपीज मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। पर गेन तो हुआ, ब्रेकआउट तो मिला, वो फेल हो गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम सेल को एक बार फिर से देखते हैं विद वॉल्यूम। इस पोर्शन को देखेंगे, देखिए इस पोर्शन से जैसे जैसे आप राइट जाएंगे वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। पीक पे एक बार वॉल्यूम आया यहाँ पे और वापस से पुल बैक हुआ विदाउट वॉल्यूम और विद वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हैंडल के आसपास, हैंडल के बॉटम में लोएस्ट वॉल्यूम बना। अब इसमें पूरी एक्टिविटी खत्म हो गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बॉटम साइड में, ये जो बॉटम के बार देख रहे हैं वो वॉल्यूम के बार हैं, वो बताते हैं कि कितनी ट्रेडिंग, कितनी हुई ट्रेडिंग क्वांटिटी में। यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, वॉल्यूम के सामने यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर डे में यहाँ पे 68 मिलियन ट्रेडिंग हुई है, 169 मिलियन वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। 68 मिलियन एवरेज वॉल्यूम रहता है, तो एवरेज वॉल्यूम से डबल वॉल्यूम के साथ यहाँ ट्रेड हुआ है। तो यहाँ पे ही कुछ लोग सोच सकते हैं कि ब्रेकआउट मिलेगा, पर मोस्टली अगर इस तरीके से फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, सेकंड टाइम इमीडिएटली वो ब्रेकआउट नहीं आता है, पुल बैक आता है। अगर ब्रेकआउट आता है तो रिटेस्ट आता है, दोनों कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है ना, कि कोई भी बड़ा ब्रेकआउट आने के पहले वॉल्यूम जनरली ड्राई हो जाना चाहिए। कोई भी अगर बड़ा मूव आना है तो जनरली वॉल्यूम ड्राई हो जाना चाहिए उस मेजर एक्टिविटी के पहले, और वही हमें यहाँ पे दिख रहा है। लोएस्ट वॉल्यूम क्रिएट हुआ, कितना हुआ इस दिन, सिर्फ 19 मिलियन का, यानी एवरेज से 1/3 वॉल्यूम यहाँ पर आया। पूरा प्रीवियस पीक के आसपास ही है स्टॉक, यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे। इस पर्टिकुलर डे में देखिए क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट प्रीवियस पीक के आसपास है, 71 रुपीज पे प्राइस चल रहा है, मैक्सिमम 80 बनाया है, विद इन 10% के रेंज में ही है प्राइस, और वॉल्यूम पूरा खत्म हो गया है। और अगले दिन अगर आपने यहाँ तक में एक कप और हैंडल रिकॉग्नाइज कर लिया, अगले दिन क्या होता है, वॉल्यूम प्रीवियस डे से कितने कितने टाइम्स बढ़ जाता है वॉल्यूम, देखें 80 मिलियन, प्रीवियस डे से 5 टाइम्स वॉल्यूम है, और अगले दिन फॉलोअप में भी बढ़ता है। यहाँ पर आप सिंपल यहाँ पे ही जान सकते हो कि ये ब्रेकआउट हो चुका है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे आप, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बना सकते हो, ये ऐसे एक पैरेलल चैनल में गिर रहा था,
ब्रेकआउट आया, यहीं पे एंट्री की जा सकती है विद वॉल्यूम। आप इस जो ये हैंडल है इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे, हैंडल के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो आप अगर 75 पे एंट्री करते हो, 68 के आसपास स्टॉप लॉस रखते हो, तो सिंगल डिजिट में आपका स्टॉप लॉस है। हमेशा स्टॉप लॉस सिंगल डिजिट में ही रखना चाहिए। विद इन 10%, अगर एंट्री ऐसी होनी चाहिए कि विद इन सिंगल डिजिट लॉस में आपको एग्जिट होना है तो हो जाए। अब यहाँ एंट्री करने के बाद ऊपर भी गया, रिटेस्ट भी हुआ, ये पर्टिकुलर जोन वापस से आके वापस गया और ऊपर तक चला गया। तो अगर आपने सही एंट्री की है तो ये जो छोटे मोटे पुल बैक आएंगे वो आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि आपकी एंट्री अच्छी हुई है। और अगर आप प्रीवियस हाई ब्रेकआउट पे री एंट्री करने जाते, यहाँ एंट्री करने जाते, इस ब्रेकआउट का वेट करते, यहाँ पे एंट्री होती, तो आपको यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम महसूस होती कि प्राइस 84 से लेके 98 तक गया और वापस 84 पे आ गया। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने में ये अरे मेरा प्रॉफिट जा रहा है, यहाँ पे निकल जाते हैं। तो मेजर मूव नहीं ले पाते हैं स्टॉक का। तो अगर आपने इस पैटर्न को सही से रिकॉग्नाइज किया तो एंट्री यहीं पे हो जाएगी। आप इस दिन आप अलर्ट हो जाओगे, जिस दिन लोएस्ट वॉल्यूम से 3x 4x वॉल्यूम नेक्स्ट डे बना, जरूरी नहीं है 3x 4x बने, पर एक वॉल्यूम आपका एवरेज से बहुत कम हो जाएगा लास्ट फेज में, और उसके बाद एक आपको जंप आएगा, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आएगा। और अगर ब्रेकआउट मिलता है ये पैटर्न का, इस पर्टिकुलर थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हुआ, आवरली चार्ट पे देखते हैं। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे, प्रीवियस पीक और इस पीक को लेते हुए, तो आपको एग्जैक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे मिला। देखिए आवरली चार्ट पे भी आपको वॉल्यूम पूरा ड्राई होता हुआ दिख रहा है, यहाँ तक वॉल्यूम बढ़ा, पूरे पुल बैक में वॉल्यूम देखिए नीचे एकदम डाउन हो गए और फिर सडन वॉल्यूम आया। ये बड़े बड़े वॉल्यूम कैंडल आए, यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट मिल गया, यहाँ पे आप 75 के आसपास एंट्री कर सकते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस। वन क्वेश्चन ये वॉल्यूम्स में रेड और ग्रीन, इसका क्या कुछ मीनिंग है? जिस दिन रेड कैंडल बन रही है उस दिन रेड बार बन रहा है, जिस दिन ग्रीन कैंडल बन रही है उस दिन ग्रीन बार बन रहा है। डोमिनेंस क्या रहा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, जितने बार रहेंगे उतने सेलर रहेंगे, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, राइट? लेकिन मतलब अगर उस पर्टिकुलर दिन पे प्राइस डाउन गया तो उसे रेड बार में दिखाता है, मतलब सेलिंग डोमिनेंस रहा तो वॉल्यूम, ये कैंडल रेड तो वॉल्यूम रेड। ओके 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 ओके। दर्पण जी, आपने बोला सिंगल डिजिट स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसका क्या मतलब है? किसी भी स्टॉक में अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप कोशिश ये करनी चाहिए कि 10% से अंदर ही लॉस्ट करें। कभी भी आप किसी भी एंट्री करोगे तो कहीं एंट्री इसीलिए सही जगह पे करनी चाहिए, आपके अगेंस्ट भी ट्रेड जा सकती है, राइट? आपने ले लिया तो जरूरी तो नहीं है कि यहाँ से सेफ प्रॉफिट होगा। यही सेल कंपनी में किसी ने अगर यहाँ एंट्री की, आप इमेजिन करो आप 2009 में हो, आपने यहाँ एंट्री बाइंग कर ली, हो सकती है गलती, राइट? आप कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज करके बाइंग कर सकते हो। अगर आपने किसी बेसिस पे की है, ईएमए समथिंग सम सब पैटर्न ब्रेकआउट, सम प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, किसी भी बेसिस पे की है, और अगर आपने वहां से एग्जिट नहीं किया कि इसके कहाँ पे मुझे निकलना है, तो ये प्राइसेस कहाँ तक जा सकते हैं, आगे देखते जाइए। कितने साल चले गए 2009 से लेके ये 2020, 250 रुपीज से स्टॉक कितने रुपए पे आ गए? 24। 90% का लॉस हो गया। आपके 10 साल गए, आपकी कैपिटल 90% खत्म हो गई। शेयर मार्केट रिस्की क्यों बोलते हैं? तो आप कहीं पे भी एंट्री करेंगे, आपका एक एग्जिट पॉइंट बनना चाहिए कि ये मुझे निकलना कहाँ है।
अगर मैं कहीं पे भी एंट्री करता हूं तो रूल बेस्ड एंट्री हम क्यों कर रहे हैं, स्टडी करके एंट्री क्यों कर रहे हैं, कि हर एंट्री के पीछे कोई रूल होना चाहिए, कोई वजह होनी चाहिए, राइट। हर एक्शन के पीछे आपने किस वजह से एंट्री की है, और वो अगर वो चीज गड़बड़ हो जाती है तो वहां से आपको क्या करना चाहिए, एग्जिट। एग्जिट करना चाहिए, एग्जैक्टली। तो अगर अगर हमें ये लगता है, अब पर्टिकुलर अभी के पीरियड में, जस्ट फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सब्जेक्ट से डेविएट हो रहे हैं, क्विक क्विक बोलता हूँ, अभी आपने ये क्वेश्चन किया, अभी ये प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ है, यहाँ पे कोई कुछ खास बात हो रही है यहाँ पे जो बाउंस हुआ है, ये प्रीवियस क्या है, स्विंग हाइज है, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 2012 में बाउंस हुआ, 2014 में बाउंस हुआ, उसी रेजिस्टेंस पे आके इसने यहाँ सपोर्ट लिया है। तो अगर कोई यहाँ बाउंस पे यहाँ पे सपोर्ट पे लेता है तो अभी अभी जो लॉस होगा वो कितना डिग्री डिजिट में होगा, अगर ये लगता है कि यहाँ से बाउंस होके यहाँ से ऊपर जा सकता है तो अभी की एंट्री में आपको विद इन 10% के अंदर अंदर लॉस होगा अगर यहाँ लिया था। तो ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, अगर ऐसा लगता है आपकी बाकी की स्टडी के साथ ये ऊपर जा सकता है तो ये एंट्री सुटेबल है, क्योंकि इसके नीचे आया तो आपको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज प्राइस 92 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट तो वही है 92 95 के आसपास, राइट। राइट। तो 20% का और एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए एंट्री, किसी भी एंट्री पे एग्जिट पहले ढूंढना चाहिए, ठीक है। वो आप कहीं भी जाते हो ना सिनेमा हॉल में, सबसे पहले एग्जिट देखना चाहिए, अगर फायर लगा तो कहाँ से भागेंगे, तो स्टॉक में भी एंट्री के साथ साथ एग्जिट देखना चाहिए, ओके। तो ये कप एंड हैंडल है, क्लियर हो रहा है। एक दो और एग्जांपल देखेंगे हम। सेल में देख लिया हमने, इन्फोसिस में मैंने दिखाया अभी आपको, कोई पैटर्न है उसका एक स्टैंडर्ड रिटर्न होगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा फिक्स मान के नहीं चलना है, इतना तो मिलना ही मिलना है, एक पॉसिबिलिटी है कि आपको ये रिटर्न मिल जाएगा इतना। तो जब ये ब्रेकआउट दिया तो लगभग 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 उतना ही रिटर्न यहाँ 30% के आसपास तक मिला, ये यहाँ मिला 30% के आसपास मिला। कम भी मिलता है, अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो कि रिवर्सल आ रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करके वहां निकलना पड़ेगा, ओके। दूसरे पैटर्न देखते हैं। ओके, दूसरा पैटर्न है राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम बहुत सारे, ये तो नॉर्मली हर फेज में हर टाइम फ्रेम पे ये बनता रहेगा। कप एंड हैंडल थोड़ा स्पेसिफिक है, पर राउंडिंग बॉटम आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस फेज में भी। कप में जैसे डीप के साथ हो रहा था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा ज्यादा सैलो रहता है, और जब भी कोई बड़ा रन आता है ना तो इस नेक्स्ट रन के पहले इस तरह के राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन होते हैं। सबसे लेफ्ट साइड में, यानी जो नया पीक बना होता है वहां पे वॉल्यूम हाई रहता है, बॉटम में आपके वॉल्यूम ड्राई हो जाते हैं, और वापस से जब ब्रेकआउट आता है तो फिर से वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। देखेंगे कुछ एग्जांपल। अच्छा, अभी मुझे यहाँ इसमें भी एक कप एंड हैंडल था, वो भी दिखा देता हूँ आपको जेंसार टेक में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरा जहाँ से कर्सर है यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे था, पीक बना, पूरा राउंड आया, इसी सेम प्राइस पे वापस आया, एक पुल बैक आया और यहाँ ब्रेकआउट मिला। इस कैंडल को ध्यान से देखिए, और यहाँ से प्राइसेस ऊपर चले गए। क्लियर हो रहा है सबको कप एंड हैंडल? इस प्राइस पे ध्यान दीजिए जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से यहाँ तक का कप बना, उसके आगे ये हैंडल बना और ऊपर ब्रेकआउट आया। क्लियर है? वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखिए, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन में वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखिए इस कैंडल पे। इज इट क्लियर? यस। क्लियर। अभी राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बहुत सारे स्टॉक में हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा, यहाँ पे देखते हैं।
ये यहाँ से यहाँ तक का रन चला, एक लॉन्ग बुल रन चला, और उसके बाद यहाँ पे राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। और भी बड़े स्टॉक्स यानी लार्ज कैप में इस तरह के फेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इन्फोसिस में देखते हैं, देखिए एक रन आ रहा है, एक बेस बन रहा है। यहाँ पे देखिए एक रन आया, एक बेस बना, फिर एक रन आया, फिर एक बेस बना, एक रन एक बेस। तो नॉर्मली राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको, और ये बड़े टाइम फ्रेम पे काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। विल सी द सम एग्जांपल। ये क्लियर हो रहा है सबको? ये राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम देखने को हर स्टॉक में रन के बाद मिलेगा ही मिलेगा। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे ध्यान दीजिए तो कप एंड हैंडल जैसा भी हो रहा है। या प्लीज समबडी प्लीज म्यूट है, आवाज आ रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैन यू सी हियर? यहाँ पे देखिए, कप है और यहाँ पे हैंडल है। ये पोर्शन में आपका हैंडल, यहाँ ब्रेकआउट मिला। क्लियर है? ये एक लंबा रन आया, रन के बाद एक पुल बैक के बाद ये ब्रेकआउट। प्रीवियस हाई के आसपास ही ब्रेकआउट यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर होगा, लेकिन आपको अगर यहाँ पे भी ध्यान देंगे छोटे टाइम फ्रेम पे तो यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। प्लीज म्यूट एवरीवन, कहीं से साउंड आ रहा है बैकग्राउंड। दर्पण जी, इसका भी टाइम फ्रेम जैसा हमने ट्रेंड में किया था, सेम टाइम फ्रेम्स वी हैव टू स्टडी लाइक वीकली, मंथली और आवरली? हर टाइम फ्रेम पे हो सकता है, मोस्टली आपको ओके डेली एंड वीकली में ज्यादा क्लियर रहेगा। डेली एंड वीकली पे ज्यादा देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी रन के बाद दो तरीके के कंसोलिडेशन हो सकते हैं। एक ये पुल बैक कंसोलिडेशन हो सकता है, या एक सीधी एक रेजिस्टेंस के नीचे नीचे कंसोलिडेशन हो सकता है। इस प्राइस जोन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस तरह का भी कंसोलिडेशन हो सकता है और पुल बैक कंसोलिडेशन हो सकता है। दोनों में ब्रेकआउट पे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कोई भी एक छोटा पुल बैक आके बड़े आपको यहाँ से ऐसे क्लियर मूव्स दिखने लगे तो वहां बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं स्ट्रेटजी। इस तरह की स्ट्रेटजी तो बहुत क्लीन रहती है। जब भी प्राइस बहुत लंबे समय तक एक रेजिस्टेंस पे रुक गया हो तो इजी रहता है डिसीजन लेना, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस एकदम क्लियर हो जाता है। राउंडिंग बॉटम पे कुछ, या प्लीज। For longer term investment, should we look all these things in the long term perspective? Weird question सर, आप बताओ। मत देखो, आप क्यों स्टडी कर रहे हो? नहीं देखो। For long term everything, you just consider for long term everything will be 10x. Or should we exit when it is falling down, or like that's why that you sense are I'm studying? I given the example of sale, right? Yeah. 250 to 25 it can happen. Is sale is a bad company? Was sale not making a profit? Yeah. Do you know the core following of Yes Bank? The time Yes Bank was very high, what was the market cap? At a peak of when Yes Bank was performing in 2000, you can say 18, 19, what was the peak market cap at that time? Or DHFL, or Anil Ambani's company? Do you have any, just check what was no idea about these capitals. Market cap was more than 1 lakh crore. And this company goes into 10,000 crore or less than 10,000 crore. 90%
reduction happened in the price. So it depends on you how you take it. For risk is everything. If you reduce the risk, definitely profit will come. Any Okay. entry, even if you do for long term, enter on the monthly chart basis. Then you cannot enter here. Then you cannot enter here in TCS at this time. If you are saying you are a long term investor. Monthly support, what is the monthly support? 2300. What is the price right now? 3800. 3791. So from here it can come here, right? Every time it is coming Yes. on the monthly. So now in that case, what you should do? You should wait, and Yes. you should only invest maybe once in a year or twice in a year. You will get such chance in bigger companies, right? Every 2-3 years this will happen. Market, like 2017 market was down, 2020. So every 2-3 years you will get the chance to invest in the market. So longer, if you are a longer term investor, you should wait patiently and wait for your terms and condition and enter on those period where risk will be minimum. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Okay. So let's look at TCS. TCS में क्या हो रहा है? यहाँ पे भी देखिए आपको, यहाँ देखिए राउंड बॉटम फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे और रिटेस्ट भी हुआ और उसके बाद 2800 से 33, 3400, 3300 तक का एक मूव आया 500 रुपीज का। तो जब भी प्राइसेस ऐसे बढ़ रहे हों, राउंड बॉटम फॉर्मेशन शुरू हो गया। अब राउंड बॉटम फॉर्मेशन आपको पता कैसे चलेगा? यहाँ तक तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब बॉटम से यू टर्न लेने लगा और एक 60-70% तक का ये फिल हो गया, अभी तो रियलाइज हो जाना चाहिए, राइट, कि ये राउंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो एंटिसिपेट करके आप रेडी रहना पड़ता है, अलर्ट डाल के रख दीजिए। जैसे ही इसने इस प्राइस को ब्रेक किया, मोस्टली आप छोटी एंट्री यहाँ पे, और जब रिटेस्ट होके उठा, अब हियर इट शुड बी मैक्सिमम एंट्री ले सकते हैं। क्लियर हो रहा है राउंड बॉटम फॉर्मेशन? कप एंड हैंडल में क्या होता? कप एंड हैंडल में जब ये पीक प्राइस से नीचे चला जाता, राइट, यहाँ पे ये पीक प्राइस यहाँ पे बना, यहाँ आने के बाद वो नीचे नहीं गया, यहाँ आने के बाद ऊपर ही चला गया, ऊपर आने के बाद नीचे आया। इस पर्टिकुलर प्राइस पे ध्यान दीजिए, इस पीक प्राइस पे। कप एंड हैंडल में क्या होता है? और नीचे आता, और कप थोड़ा डीपर होता है, राउंडिंग बॉटम थोड़ा सैलो होता है। ऊपर आया, रिटेस्ट किया, और यहाँ से जैसे गया तो आपको ये रिटेस्ट पे एंट्री कर सकते हो, जो रिसेंट हाई बना उसके ऊपर और ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपको ये यहाँ तक का रिटर्न मिल गया। छोटे टाइम फ्रेम पे आप एग्जिट कर जाओगे। तो एक 20% का ये मूव है, 20% जो साल भर में आप एक्सपेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, तो 20% का रिटर्न आपको यहीं पे मिल गया विद इन हाउ मेनी डेज? नॉट इवन अ मंथ, मे बी मंथ, दैट्स इट, राइट। तो आप सही टाइम पे अगर आप सही से रिकॉग्नाइज करके एंट्री करते हो तो बहुत शॉर्ट पीरियड में आपको लॉन्ग टर्म वाले रिटर्न मिल जाएंगे। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? अब देखिए यहाँ पे राउंड बॉटम फॉर्मेशन शुरू हुआ, ब्रेकआउट आया क्या? आप क्या करोगे यहाँ पे? एनीवन? अशोक सर, राउंड बॉटम फॉर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट मिला क्या? नहीं। तो आप एंट्री नहीं करोगे, राइट। अब ये पुल बैक होने लगा तो आप हैंडल का भी वेट करोगे। अगर वो नीचे तक चला गया तो हैंडल भी नहीं है, यानी अगर वो ज्यादा डीप चला गया, हमेशा याद रखना कप से बड़ा हैंडल नहीं हो सकता, राइट। फिर वापस आया प्राइस वापस आया, इसी प्राइस पे ब्रेकआउट मिला, एक ब्रेकआउट जैसा 1-2 दिन के लिए मिला, थोड़ा फेक ब्रेकआउट जैसा है, वापस से फिर से चला गया नीचे, और अब की बार ब्रेकआउट आया यहाँ पे 3400 पे, और 3400 पे आने के बाद प्राइसेस 3800 तक गए, 3894, 3900 ऑलमोस्ट तक गए। एक 500 रुपीज यानी रफली आपको 12-13% तक का रिटर्न आपको मिला विद इन 6 वीक्स, 4-5 वीक्स। अब यहाँ पे
असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है. लेट्स गो बाय वन बाय वन. ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है? राउंडिंग बॉटम क्लियर हो गया. डबल टॉप एंड डबल बॉटम देखते हैं. Okay. ये इजी वन है. ये आप डबल टॉप एंड डबल बॉटम. डबल टॉप कल बात हुई हमारी, बहुत लॉन्ग रन के बाद. वैसे तो हर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा आपको. एक डबल टॉप का फॉर्मेशन होगा, एम जैसा शेप बनेगा, और एम का जो मिडल पॉइंट है, अगर वो ब्रेक होता है तो क्लियर हो जाता है कि ये जो अभी ट्रेंड चल रहा था वो ऑलमोस्ट ओवर है. यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा. और ऐसा ही डबल बॉटम में कोई लंबे समय तक का रिवर्सल चल रहा है, कहीं पे सपोर्ट जोन में वो सपोर्ट लेगा और वहां पे डब्ल्यू जैसा फॉर्मेशन बनाएगा. जब डब्ल्यू का सेंटर पॉइंट ब्रेक हो जाएगा तो आप ऊपर की तरफ, और इसको वॉल्यूम के साथ जज करके देखेंगे. अगर एक्चुअल मूव आना होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाते हैं. तो देखते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे डबल टॉप एंड डबल बॉटम. हमेशा स्टडी करते वक्त ना प्रीवियस जहां से मेजर रिटर्न आया हो ना, वहां पे देखना चाहिए कि ये पैटर्न्स बने हैं क्या. तो उससे आपको क्लियरिटी ज्यादा आएगी. यहाँ तो मल्टीपल टॉप इस प्राइस पे है, राइट. इस पर्टिकुलर प्राइस पे तो मल्टीपल टॉप्स हैं, कभी क्रॉस नहीं हुआ. ये रेजिस्टेंस है, इसे डबल टॉप नहीं बोलेंगे. डबल टॉप बहुत फ्रीक्वेंटली बनेगा, इमीडिएट टर्म में बनेगा. अभी और देखते हैं कहीं. जैसे ये एम शेप एकदम विजिबल है. यहाँ पे देखिए, एक पीक बना, ऊपर से पीक बना, और एम का ये सेंटर पॉइंट ब्रेक कर गया. उसके बाद क्या हुआ, प्राइसेस कहाँ तक गए अभी ये ऐसे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है. आप प्राइस पॉइंट से देखेंगे तब पता चलेगा. 676 से प्राइस बॉटम चला गया 600 तक. 160-170 रुपीज तक का प्राइस में डिप आ गया, राइट. 25% तक का रिटर्न डाउन हो गया प्राइसेस. तो अगर आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लेते हो, 25% इज अ ग्रेट सेविंग, राइट. अगर आपने, ये पीक पे प्राइस है, राइट. लेट्स सी हियर, जब आप इस पैटर्न पे थे यहाँ पर, तो ये ऑल टाइम हाईएस्ट पे चल रहे थे, राइट. दिस इज ऑल टाइम हाई, राइट. जब आप यहाँ 2019 में चल रहे थे, तो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि कोई रिवर्सल पैटर्न बन रहा है कि नहीं. हम रिवर्सल पैटर्न ढूंढने की कोशिश क्यों करेंगे? रिवर्सल पैटर्न कहाँ देखने की कोशिश करेंगे? जहां पे टॉप पे चल रहे होगे आप. आपको रिस्क कहाँ है? आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इस शॉर्ट में है, तो आप यहाँ पे क्या देखने की कोशिश करोगे? कहीं किसी तरह का रिवर्सल तो नहीं फॉर्म हो रहा है, राइट. सारा लॉस होने के बाद तो फायदा नहीं है स्टडी का, राइट. तो आप यही देखने की कोशिश करोगे किसी तरह का रिवर्सल फॉर्म हो रहा है क्या. तो यहाँ पे देखिए, आपको डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ इस प्राइस पे. एम जो बना, इसी का सेंटर लाइन आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और उसके बाद वो प्राइसेस और नीचे चले गए. फिर 200 वीक पे सपोर्ट लिया, उठा. यहाँ पे आप री एंट्री कर सकते हो, अच्छा स्टॉक है तो. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. एंट्री की, अभी यहाँ पे सिर्फ डबल टॉप पे ध्यान दीजिए. वॉज इट विजिबल? वॉज इट क्लियर? यहाँ पे एम वेरी क्लियर. Yes, yes. तो अब ये सब क्या है ना, कि हर स्टॉक में बनेंगे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है. लेकिन जहां पे बनेंगे वहां पे आपको इमीडिएट एक्शन ले लेना है. ओके. अभी जैसे यहाँ पे बन रहा था, आप इमेजिन करो आप इस प्राइस पे होते, तो यहाँ पे भी आपको बन रहा है एक टॉप और डबल टॉप. लेकिन अब आपका सेंटर लाइन ब्रेक नहीं होना चाहिए, राइट. सेंटर लाइन ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर चला गया प्राइस. तो ये आपको हर समय देखने को मिलेगा. जब भी आप टॉप पे रहेंगे, आपको हमेशा रेडी रहना है कि ये बन सकता है. स्पेशली जब 2 बार रेजिस्टेंस एक जगह से ले लिया, तो आपको रेडी रहना है. लेकिन वो नेक तो ब्रेक नहीं हुई, राइट. करेक्ट. नेक ब्रेक नहीं हुई, वहीं से प्राइस ऊपर चला गया. नो नीड टू वरी, राइट. चलिए डबल बॉटम भी देखते हैं. तो डब्ल्यू शेप आपको जब भी रिवर्सल आएगा, डब्ल्यू शेप बनते हुए जगह जगह दिखाई देंगे.
और दूसरे स्टॉक्स में भी देखते हैं। राउंड बॉटम का एक और एग्जांपल ये देख सकते हैं आप। देखिए यहाँ से प्राइसेस राउंड बॉटम, कप एंड हैंडल जैसा, ये राउंड बॉटम, बैकअप, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। वॉल्यूम देखिए यहाँ पे बीच में पूरे वॉल्यूम ड्राइड हो गए थे और यहाँ पे वॉल्यूम का ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद अगर कितना अच्छा रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, कैन यू इमेजिन? By the way, I have given this trade at 390 rupees only. It's already 5x. IT, हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन रहा है। लेट्स सी दिस एरिया। यहाँ पे वैसे डाउन ट्रेंड नहीं था तो थोड़ा नॉट करेक्ट पैटर्न यहाँ पे, लेकिन एक डब्ल्यू फॉर्मेशन हो रहा है एक बेस पे। डब्ल्यू फॉर्मेशन, ये डबल बॉटम बन गया, ब्रेकआउट मिला और प्राइस उसके ऊपर रहे। हमें थोड़ा रिवर्सल के मेटल और ऑटो में देखने को मिलेंगे, वहां पे देखते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया में ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए प्राइसेस गिर रहे थे, कंटिन्यूअस प्राइसेस गिर रहे थे। यहाँ पे आया, एक बेस लिया, बाउंस हुआ, वापस से सेम पॉइंट पे वापस आया और यहाँ उठा और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये डबल बॉटम था। क्लियर दिख रहा है डब्ल्यू सभी को? ये कंटिन्यूअस गिरा, एक बेस लिया, बाउंस होने के बाद सेम बेस पे दोबारा बाउंस लिया। जैसे ही नेक ब्रेक हो गई यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे एंट्री बनती है 35 के आसपास या ऊपर 37 के आसपास, और उसके बाद ये प्राइसेस 35 से लेके 51 तक गए।